जो भी छात्र या फिर छात्रा इंटर का परीक्षा अभी सेंटर परीक्षा दे रहे हैं, तो जो स्टूडेंट 100 नंबर हिंदी का एग्ज़ाम दे दिए हैं आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, तो 100 नंबर हिंदी का अगर परीक्षा दे दिए हैं तो आंसर को मिला लीजिए। अगर आपको 100 नंबर हिंदी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो यही क्वेश्चन आप लोग को सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसका आंसर आप लोग कॉपी में लिख लीजिए या फिर रट लीजिए। मैं लास्ट में बतलाऊंगा कि इस क्वेश्चन का कैसे डाउनलोड करना है और इसका आंसर को कैसे डाउनलोड करना है, तो सारा चीज़ को बतलाऊंगा। अगर इससे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर मिल जाएंगे। सभी का क्वेश्चन एक ही है, इसलिए गड़बड़ाने की बात नहीं है। सभी स्कूल कॉलेज में एक ही क्वेश्चन से एग्जामिनेशन को सेंटर एग्जाम से सेंटर एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और इस आंसर को आप लोग लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। तो हम लोग करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा 2021 का, यानी जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका आईएससी आईकॉम आईए तीनों का क्वेश्चन सेम रहेगा। तो आप लोग फटाफट आप लोग चलते चलिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको सेंटर परीक्षा में, जिसमें से 50 को बनाना रहेगा। तो हम लोग 100 में 100 बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग केवल धैर्य को बनाए रखिए, आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव को मिलाते चलिए। पहला बोला जा रहा है कि शक्ति शब्द है, तो पहला का सही उत्तर हो जाएंगे ए, स्त्रीलिंग। दूसरा बोला जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो सही उत्तर बी हो जाएंगे, बातचीत की शैली। 3 बोला जा रहा है कि डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है, तो ये लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा, ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी। 4 बोला जा रहा है कि कीरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 5 नंबर को देखिए कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नमक का विशेषण नमकीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि राम राम यह भी कोई लड़ाई, वाक्य में यह क्या कैसा वाक्य है, तो यह है जो कि सरल वाक्य है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 7 बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो सरकार की गलत नीतियाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है, तो ये छायावाद युग के कवि है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर बोला जा रहा है कि एक जीवनी किस लेखक की रचना है, तो ये लिखा गया है आगे जी के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 10 नंबर बोला जा रहा है कि मालती के बच्चे का क्या नाम था, तो मालती के बच्चे का नाम टीटी था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 11 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो एकमात्र सहारा होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 12 बोला जा रहा है कि सजावट है वो कौन सी संज्ञा है, तो यह भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 13 नंबर बोला जा रहा है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 14 नंबर देखिए बोला जा रहा है कि किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा एक आध्यात्मिक को चाहे शारीरिक किसको जन्म देती है, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी चिंता और भय को जन्म देती है। आगे बढ़ते हैं तो 15 नंबर बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा विभाग के उदय प्रकाश ने किया, तो क्या चीज़ को उदय प्रकाश किया, तो क्या हो जाएंगे 15 का राइट आंसर, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे अध्यापन किया, ठीक है। 16 बोला जा रहा है कि किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है जो वो मेरे लड़कों को झाड़ू लगवाता है, ठीक है, वह किसने यहाँ पे कालीराम हेडमास्टर को बोला था, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे लेखक का पिताजी, जो लेखक थे वह उससे डेली झाड़ू लगवाते थे, तो उसका पिताजी ने एक कंप्लेन किए थे। 17 बोला जा रहा है कि नहीं मानक तू इससे नहीं मानेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे बिस्नी ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 बोला जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी किस चीज़ का पुरस्कार दिया गया, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे डी, कहने का मतलब कि बिहार राज्यसभा पुरस्कार से, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 बोला जा रहा है कि छत्रसाल कौन थे, छत्रसाल थे वह कौन थे, तो 19 का राइट आंसर ये हो जाएंगे सोलंकी राजा। 20 बोला जा रहा है कि नाभादास किस समाज के विद्वान थे, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, किस प्रकार के दलित समाज के, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 21 बोला जा रहा है कि संताप शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सम प्लस ताप, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 22 बोला जा रहा है कि सरिता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो सरिता का नदी को बोला जाता है, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएंगे नदी। 23 बोला जा रहा है कि प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या होगा, विलोम मीन्स करने का मतलब उल्टा शब्द, तो क्या हो जाएंगे हतोत्साहन,
क्या हो जाएंगे 21 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 24 बोला जा रहा है कि कबीर दास किस शाखा के कवि हैं, तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, निर्गुण शाखा के कवि हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे, तो बोला जा रहा है कि भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे छप्पा छंद में। 26 नंबर बोला जा रहा है कि शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति के भूषण के कवि ने किया है, तो 26 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भूषण हजारा में। 27 बोला जा रहा है कि भूषण रचित कविता में प्रथम छंद में कौन सा रस है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, वीर रस में। आगे बढ़ते हैं तो 28 नंबर क्या बोला जा रहा है, 28 नंबर को हम लोग फटाफट मिलाते हैं। तो 28 नंबर बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है। 29 बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रकार के रचनाकर हैं, यानी किस प्रकार के वह कवि हैं, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, एक क्या हो जाएंगे सजग रचनाकर हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है कि वह दिल का बहुत भोला है, पदबंध कौन सा है, ये पदबंध मीन्स कौन सा विशेषण या फिर सर्वनाम है या फिर कौन सा पदबंध को बतलाना है, तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, विशेषण पदबंध है। आगे बढ़ते हैं तो 31 नंबर बोला जा रहा है कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे निर्मला देवी। 32 नंबर देखिए तो बोला गया है कि समय के पास समय किसकी रचना है, समय के पास समय किसकी रचना है, तो 32 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी का। 33 बोला जा रहा है कि पेड़ पर कमरा नामक कहानी किस संग्रह की किस भाषा के अनुवाद हो चुका है, 33 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इतावली भाषा में। आगे बढ़ते हैं तो 34 नंबर बोला जा रहा है कि कवि रघुबर सहाय ने किस विषय से एमए किया, यानी एमए मीन्स एमए उन्होंने किया, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, अंग्रेजी से। 35 बोला जा रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का पिता का क्या नाम है, तो क्या हो जाएंगे 35 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, माधवराज मुक्तिबोध। आगे बढ़ते हैं तो 38 नंबर बोला जा रहा है कि विजय शब्द का उपसर्ग क्या होगा, तो 36 का राइट आंसर ए हो जाएंगे वी। देखिए उपसर्ग पहले लगा हुआ रहता है, प्रत्यय पीछे लगा हुआ रहता है, याद रखिएगा। 37 बोला जा रहा है कि राष्ट्रगीत कौन सा समास है, राष्ट्रगीत है वह कौन सा समास है, तो ये हो जाएंगे तत्पुरुष समास। 38 बोला जा रहा है कि ज्यादातर शब्द में प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय पीछे रहता है उपसर्ग पहले रहता है, तो हो जाएंगे 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी, क्या हो जाएंगे तर। अब आगे बढ़ते हैं तो 39 नंबर बोला जा रहा है कि गोद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे अंक, ठीक है। पर्यायवाची का मतलब होता है कि उसी शब्द से मिलता जुलता हुआ शब्द। 40 बोला जा रहा है कि हिमालय शब्द में कौन सा यहाँ पे संज्ञा है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे बोला जा रहा है कि 41 की नीला शब्द है, तो नीला किस तरह का शब्द है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, तत्भव समास है। आगे बढ़ते हैं तो 42 बोला जा रहा है कि तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे महान। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है कि धूप का पर्यायवाची क्या होगा, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मरीची, मरीची भी बोला जाता है धूप को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 44 नंबर बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, उसमें जो मेन नायक है वो कौन है, तो क्या हो जाएंगे 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे, लहना सिंह उसमें प्रमुख यहाँ पे पात्र था। 45 नंबर बोला जा रहा है कि जल शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जल शब्द का हमारा 45 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएंगे जलीय, विशेषण तो जल का जलीय। 46 नंबर बोला जा रहा है कि संन्यास शब्द है, तो संन्यास वह किस प्रकार का शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग या नन ऑफ दीज। 46 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएंगे पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं तो 47 नंबर बोला जा रहा है कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन सा विशेषण है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे संख्यावाचक। हम दो मीन्स यहाँ पे डिजिट का बात किया जा रहा है, तो ये संख्या का बोध कर। 48 नंबर बोला जा रहा है कि घृणित शब्द में प्रत्यय है, घृणित शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे हमारा सी हो जाएंगे, ईत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है कि सदानीरा यानी ओ सदानीरा शब्द में कौन सा, सदानीरा चैप्टर भी है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सदानीरा कौन सा समास है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएंगे तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 बोला जा रहा है कि थोड़ी देर में आएंगे वाक्य में कौन सा चिन्ह है, तो 50 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे में। आगे बढ़ते हैं तो 51 नंबर बोला जा रहा है कि दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा,
तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, राहत महसूस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर की ओर। तो बोला जा रहा है कि सयाना शब्द का विलोम होगा, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नादान। 53 बोला जा रहा है कि प्रतिष्ठा शब्द है, तो प्रतिष्ठा किस प्रकार का शब्द है, 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं 53 के बाद। तो 54 बोला जा रहा है कि आदमी शब्द कौन सा समास है। तो देखिए आदमी बोला जा रहा है तो एक ही जाति का बोध कर रहा है, ठीक है ना। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 55 नंबर क्या बोला जा रहा है, 55 नंबर, एक सेकेंड, 55 नंबर बोला जा रहा है कि नहीं मरने वाला का एक शब्द बतलाइए। ये तो जो नहीं मरेगा उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या बोलेंगे, 55 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जो नहीं कभी नहीं मरता है, ठीक है। तो इसका में कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, ऐसे यहाँ पे निर्जीव होना चाहिए, और ऐसे नश्चर भी होता है, तो देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, एक बार आप लोग चेक कर लेना, वैसे सी राइट आंसर होनी चाहिए। 56 बोला जा रहा है कि गिरीश शब्द का संधि विच्छेद बतलाइए, तो गिरीश शब्द का जो संधि विच्छेद हमारा हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गिरी प्लस शीश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर बैकग्राउंड में नॉइज है तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग मैनेज कर लेना, आंसर मिला लो। 57 बोला जा रहा है कि बच्चा शब्द है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएंगे, तत्भव यह क्या है, शब्द है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 58 बोला जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द को बतलाना है, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 58 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। इन दोनों में केवल यही अंतर है, यह क्या है, एक शुद्ध शब्द है। 59 बोला जा रहा है कि कान शब्द है, तो कान किस प्रकार का शब्द है, 59 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, पुल्लिंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 60 नंबर बोला जा रहा है कि तीर्थ यात्रा कौन सा समास है, तो 60 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 61 नंबर बोला जा रहा है कि बाल विवाह किस लेखक की रचना है, तो 61 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, बाल कृष्ण भट्ट का। 62 बोला जा रहा है उसने कहा था कहानी का शुरू कहाँ से होती है, तो 62 का राइट आंसर हमारा हो जाएंगे बी, भोपाल से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 62 का हम लोग देख लिए, उसके बाद 63 पे चलते हैं। तो 63 नंबर क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की विधा में कौन सा है, तो यह अर्धनारीश्वर एक प्रकार का क्या है, 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, निबंध। 65 बोला जा रहा है कि रमधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो क्या हो जाएंगे, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, किस प्रकार का, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 66 नंबर को देखिए, तो 66 नंबर क्या बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या होता है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, देवता वह बन जाता है जब नारी का गुण ले लेता है। तो 67 नंबर को देखिए, तो बोला जा रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे 1924 से लेकर 1925 ईस्वी के किस भाषा को उपन्यास लिखा, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, अंग्रेजी। 68 बोला जा रहा है कि 1914 में भगत सिंह पार्टी का किस ओर आकर्षित हो गया, यानी अट्रैक्ट हो गए, तो क्या हो जाएंगे, 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, गद्दर पार्टी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 69 बोला जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला, तो 69 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, कालिदास अवार्ड। 70 बोला जा रहा है कि हम रिफ्यूजी हैं, माजी बहुत दूर से भूखे प्यासे हैं, किसने कहा, तो 70 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, 2 वर्मी लड़कियों ने। आगे बोला जा रहा है 71 नंबर की नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था, तो 71 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, नागर सिंह। 72 नंबर बोला जा रहा है कि कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी भी कहते हैं, तो 72 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, पिताजी उनको मुंशी जी भी कहते हैं प्यार से, किनको, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 72 बोला जा रहा है, 73 बोला जा रहा है कि अंत में प्रार्थना कहानी किस, क्वेश्चन नंबर 73 बोला जा रहा है कि अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, उदय प्रकाश जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 74 बोला जा रहा है कि साधारणता सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, भय से जीना। 75 बोला जा रहा है कि शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति की वास्तव में जनक होते हैं, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, परिवर्तन के। 76 बोला जा रहा है कि जायसी थे, तो जायसी किस पर क्या थे, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे डी, क्या थे, फकीर थे। 77 बोला जा रहा है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 77 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, सीही में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बोला जा रहा है 78 नंबर कि निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन सी है, तो तुलसीदास के द्वारा क्या लिखा गया है, 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, पद को, ठीक है।
79 नंबर बोला जा रहा है कि नाभादास जी कैसे कवि हैं, तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सगुनोपासक, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 80 नंबर बोला जा रहा है कि भूषण का जन्म कब हुआ था, तो 80 का राइट आंसर ये हो जाएंगे 1613 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 81 नंबर बोला जा रहा है कि आंसू किसका काव्य संकलन है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 81 का फटाफट आप लोग भी बतला सकते हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो 81 का क्या हो जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, तो 81 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, चलिए बहुत स्टूडेंट बतला रहे हैं, बतलाइए तो फटाफट। 81 का क्या हो जाएंगे, 81 का राइट आंसर सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 82 मुकुल कविता संग्रह का सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया, कौन सा पुरस्कार दिया गया, बतलाइए फटाफट, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बतला रहे हैं, अरे बतलाते तो चलो कम से कम। 82 का राइट आंसर डी हो जाएंगे बाबू, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेकारिया पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को बोला जा रहा है 83 नंबर की हेनरी लापोज का जन्म कहाँ हुआ था, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे अफ्रीका देश कांगो में। 84 बोला जा रहा है कि गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो 84 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 85 नंबर बोला जा रहा है कि रघुवर सहाय किस काल के कवि हैं, तो 85 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आधुनिक काल का। 86 नंबर बोला जा रहा है कि ना का उच्चारण स्थान क्या है, तो ना हम लोग बोलते हैं तो किस चीज़ से बोलते हैं, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ना हम लोग बोल रहे हैं तो क्या दंत से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बोलते हैं तो हम लोग को 87 नंबर बोला जाए कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 87 का राइट आंसर सी हो जाएंगे यदि प्लस अफी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 88 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 88 का हमारा बाबू राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नच्छाया। 89 बोला जा रहा है कि नम्रता में कौन सा समस्या, तो नम्रता है जो कि भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 90 नंबर बोला जा रहा है कि राष्ट्रगीत कौन सा समास है, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं 90 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 91 नंबर बोला जा रहा है कि धूप शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो अभी कुछ देर पहले ही हम लोग किए थे, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे धाम। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पर्यायवाची इसका था, उस धूप का वहाँ पे पूछा गया था उल्टा शब्द। 92 बोला जा रहा है कि मलिनता कौन सा प्रत्यय है, मलिनता में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगा हुआ रहता है, तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ता। आगे बोला जा रहा है 93 नंबर दीन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे दैनिक। आगे बोला जा रहा है हम लोग को 94 नंबर कि महाबहु शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे बी महा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर हम लोग को 95 की क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द बतलाइए, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यथाक्रम। 96 इस इहलोक शब्द का विलोम बतलाना है, उल्टा बतलाना है, तो 96 का राइट आंसर ए हो जाएंगे परलोक। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 97 बोला जा रहा है कि मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है, 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 98 बोला जा रहा है कि उस समदास का अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो पहले आकर उपसर्ग प्रकट करता है, किसी भी शब्द के पहले आ जाता है। 99 बोला जा रहा है कि जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम कौन सा है, तो 99 का राइट आंसर सी हो जाएंगे निश्चयवाचक। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन तो बोला जा रहा है कि धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो धनवान का क्या हो जाएंगे 100 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे धनवती, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे डाउनलोड करना है और इसका आंसर को भी कैसे डाउनलोड करना है, तो लास्ट तक आप लोग केवल बने रहो। सिंपल से आपको गूगल में आ जाना है और सिंपल से आपको लिख देना है केवल हिंदी आंसर की 2022। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ हिंदी सेंटअप आंसर की, केवल ऐसे लिखिएगा। चलिए मैं इसको सही कर लेता हूँ ANSWER, उसके बाद की आपको लिख देना है, उसके बाद 2022 लिख दीजिए। बस इतना केवल आप लोग को लिखना है गूगल में कि हिंदी सेंटअप आंसर की 2022, इतना लिखता ही देखिए सबसे ऊपर में ही पोस्ट आ जाएगा कि सेंटअप एग्जाम आंसर की 2022 12 सेंटअप एग्जाम आंसर की ऑब्जेक्टिव, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस वाले पे आप लोग क्लिक करोगे कुछ इस तरीक़ा से वेबसाइट खुलेगा, उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हिंदी का करना है तो यहाँ पे देखिए हिंदी लिखा
हुआ है तो इसके सामने क्लिक हेयर का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ऐड आएगा तो इसको बंद वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको फिर से स्क्रॉल करना है, तो यहाँ से देखिए आप लोग को आंसर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ से देखिए पहला का ए, दूसरा का बी, इस तरीका से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन इसी तरीका से वेबसाइट पे दे दिया गया है, तो वेबसाइट पे विजिट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।